नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जिला मेरठ के ब्लॉक दौराला की ग्राम पंचायत महलका में इस बार प्रधान पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। गांव की चौपाल से लेकर गलियों तक इन दिनों एक नाम चर्चा का केंद्र बना हुआ है, मंजार रिजवी। बिना किसी आधिकारिक पद पर रहे मंजार रिजवी ने वर्षों तक गांव के सुख दुख में सक्रिय भूमिका निभाई है। बिजली संकट के समय अधिकारियों से संपर्क कर गांव में हाईमास लाइट लगवाने की पहल हो या फिर पारिवारिक विवादों को संवाद के जरिए सुलझाने का प्रयास, उन्होंने लगातार जिम्मेदारी निभाई है। अब प्रधान पद की दावेदारी के साथ उन्होंने शिक्षा सुधार, स्वच्छता व्यवस्था और पारदर्शी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। फिलहाल गांव में चुनावी माहौल गर्म है और नजरें टिकी हैं आने वाले फैसले पर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के दौराला ब्लॉक अंतर्गत महलका पंचायत में अभी हमारी टीम मौजूद है। आज बात करें तो एक ऐसे प्रत्याशी से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, आप जो हमारे प्रत्यक्ष सामने बैठे हुए हैं और इन्हीं की जुबानी इनका परिचय जानते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपका भी क्या नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से हमारे यहाँ इंटरव्यू करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम पंचायत वासियों को और तमाम दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मंजर रिजवी है जी, ग्राम महलका है जी, और ब्लॉक दौराला, तहसील सरदना, जिला मेरठ जी। रिजवी साहब, ऐसा क्या कुछ रहा जिसकी वजह से आप तो बहुत अच्छे किसान हैं, लेकिन अब किसान लोग क्या है कि खेती में ही पूरे तरीके से लगे रहते हैं, लेकिन उसमें से भी समय निकाल करके समाज सेवा की तरफ में बढ़े, इसके पीछे कारण क्या रहा? इसलिए कि क्योंकि क्या नाम है, देखो पढ़ा लिखा माहौल, आज के टाइम में पढ़ा लिखा माहौल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, करके पंचायत का कल्याण होगा। और दूसरी चीज यह है कि खेती के साथ साथ जैसे हम खेती कर रहे हैं तो खेती में भी क्या नाम है, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही ग्राम पंचायत का मैटर है, तो इसमें भी जो है पढ़ा लिखा होना जरूरी, जब भी आगे चल के सोच बढ़ेगी जी। बिल्कुल। तो कोई ऐसा ट्रेजरी बताइए जिसको देख करके आपको समाज सेवा करने का ये मन हुआ? जैसे कि हमारे यहाँ के 4-5 जोड़ हैं, तालाब जिसे कहते हैं, तालाब है, उनकी बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। तालाबों की जो है क्या नाम है, करीब करीब आप ऊपर से वो टंकी वगैरह, वो प्रधानमंत्री योजना से टंकी लग गई है, गांव में टंकी लगी है, उससे पानी का और ज्यादा भाव बढ़ गया। क्योंकि पानी एक तो खुद ही पहले से समरसेबल लगा हुआ था, पहले सफाई नहीं थी, फिर थोड़ा सा क्या नाम है और ज्यादा वो हो गया, तो उससे जो है वो ऊपर तक लेवल तक मामला हो गया और नाली खड़ंजों पे भी जो है बाहर आने लगा पानी। अब देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है इस पंचायत की बदहाली वो समस्या है जो तालाब इतना ज्यादा गंदगी से भरा पड़ा है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे भी, और इसी बीच में हम दिखाएंगे और दिखाने का कैमरामैन को बोलेंगे कि इस बीच में उस वीडियो को अटैच करें और दिखाएं कि तमाम इस पंचायत में कितनी गंदगी फैली हुई है, नली गली की स्थिति क्या है, वो सब दिखाने का आप काम करें। तो उसके बाद में ये तालाब की क्या स्थिति करेंगे, फिर उसके बाद में इसको सुधार करके क्या कुछ करेंगे? हमारी ये सोच है, हमने 2-3 गांवों में गए, जैसे एक हमारे बराबर में छोटा मवाना है, उसमें हमने देखा कि क्या नाम है, उसकी खुदाई हुई है, उसकी जो है रेलिंग से वो बना हुआ है और बच्चों के लिए दौड़ने के लिए भी सिस्टम उसके ऊपर बना हुआ है, और तालाब इतना गहरा हो गया और बच्चा कोई गिरेगा भी नहीं, यानी कि तारों से उसकी वो। हमारी सोच ये है कि हर तालाब पे इस तरीके से वो बनवाए, यानी पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण बिल्कुल, और एकदम बच्चे सबको दौड़ने के लिए बनवा देना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो फील्ड भी नहीं है, खेल का मैदान ही नहीं है, तो बच्चे दौड़ने के लिए भी जो है सड़क पे दौड़ते हैं। अब उसमें जो हादसा हो जाता है, दुर्घटना तो दुर्घटना हो जाती है, तो कोई ना कोई ऐसा कोई भाई बच्चा उधर तो तैयारी कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला या साइकिल वाला या कार वाला, उसने कोई टक्कर मार दी तो बच्चे का तो कैरियर खत्म हो गया, हादसा हो गया, उसका कैरियर भी खराब हो गया। तो इसलिए वो अच्छा है कि क्या नाम है, अगर वो उस पे ही तालाब के या किसी और उस पे वही क्या नाम है दौड़ लगाए। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति यह है, हमारे यहाँ पे 2 एक प्राथमिक विद्यालय है और एक कन्या पाठशाला थी।
मगर कन्या पास डाला तो उन्होंने जो है विभाग ने वो हमें ये जानकारी नहीं कैसे हुआ उसे जो है बंद करके उसे एक प्राथमिक विश्वविद्यालय ही कर दिया बस। अच्छा। उसे जो है बंद पड़ी है वो जी। और देखा पहले वो कन्याओं के लिए थी मगर अब वो कन्याएं खत्म, बस उसमें ताला पड़ा हुआ है। यहाँ इंटर स्तरीय कॉलेज इंटर कॉलेज है और 2 कॉलेज जी। और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है? स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा, सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है? चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बहुत ऐसे लाभुक होते हैं, बहुत गरीब परिवार के लोग होते हैं जिन्हें मिल नहीं पाता है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? उसमें ये है कि जैसे कि क्या नाम है, कुछ गरीब कुछ को मिला भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में जो अब मौजूदा प्रधान है उन्होंने 1-2 जगह जो भी उन्हें मिले हैं वो मिले भी हैं, मगर देखो सबके लिए सबको नहीं मिल पाया। जो क्या नाम है वो है सबका नहीं हो पाया। यानी कि जो उस लायक है जिन्हें मिलने चाहिए और वह उसे हमका अभी तक नहीं मिल पाया। क्या आप आएंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो जो पंचायत की व्यवस्था चरमराई हुई है उसको सुदृढ़ करने का काम करेंगे? सबसे पहले ऐसी ही लिस्ट बनाई जाएगी। अगर हम चुनाव जीत गए तो हम सबसे पहले ऐसी ही लिस्ट बनाई जाएगी जो सबसे ज्यादा क्या नाम है गरीब है, जिन्हें मकान की सुविधा है तो मकान की जी बिल्कुल, या किसी और चीज की क्या नाम है, हाँ विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और तुम्हारा क्या नाम है जैसे ये मनरेगा है। बिल्कुल मनरेगा के द्वारा कार्य दिया जाएगा, की गारंटी की। बिल्कुल। और रिजवी साहब हमारे चैनल के माध्यम से अपने तमाम पंचायत वासियों को और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा अपने ग्राम पंचायत वासियों को कि क्या नाम है, देखो पढ़ा लिखा, जी बिल्कुल पढ़ा लिखा क्या नाम है कोई भी वो चुनो, पढ़ा लिखा चुनो। हाँ, चाहे किसी भी किसी भी उसका हो, पढ़ा लिखा चुनो और अच्छी सोच का व्यक्ति जो सर्व समाज को साथ लेके चले। हाँ, सभी समाज के लिए काम करे। जी बिल्कुल। जैसे अब होली आ रही है, जी बिल्कुल, अब ये होली है, होली पे भी अच्छा व्यवहार रखे, सब में भाईचारा कायम रखे। फिर उसके बाद में रमजान भी चल रहा है और उसके बाद ईद भी आएगी। सभी को मेरा क्या नाम है होली की, ईद की, रमजान की, सबकी क्या नाम है हार्दिक शुभकामनाएं अपने पंचायत वासियों को। अब देखिए तो बहुत बड़ी बात इनका सोच है। हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति हो, चाहे सिख हो ईसाई हो, सभी को ये साथ लेकर के चलने का काम करना चाह रहे हैं। और चलिए इसी कड़ी में हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक चाचा बैठे हुए हैं और इनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम है अच्छा, तो रिजवी साहब, ये जो रिजवी साहब के द्वारा जो बताया गया है, क्या ये उतना कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएगा, पढ़ा लिखा लड़का है, सब कुछ करेगा। यानी आपको विश्वास है? विश्वास है, पूरा विश्वास। चलिए, और इसमें यहाँ पे एक और बैठे हुए इन भाई से भी आपका परिचय करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखलाक अंसारी है। अच्छा अंसारी जी, और क्या कुछ ये जो बताए हैं पूरा कर पाएंगे? देखो उम्मीद तो है। अच्छा, उम्मीद तो दुनिया का है। बिल्कुल। और आगे चल के चूंकि आपका जो पंचायत है अभी भी देखा जाए तो अब लगभग 25 से 30 साल पीछे आपका पंचायत चल रहा है, और पंचायत की अपेक्षा 30 साल पीछे आपकी पंचायत चल रही है। इसको पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपकी पंचायत में जब हम आए तो इतनी सारी गंदगी देखने को मिला, साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था नहीं मिल पाई। इस पे क्या कुछ कहेंगे? हम जब आगे तो अगर हमें ग्राम पंचायत का चुनाव जीते तो सफाई भी और क्या नाम है फील्ड वगैरह के बच्चों के खेलने के लिए, और जो क्या नाम है जैसे ये बिजली की व्यवस्था है। जी बिल्कुल। बिजली की व्यवस्था है, कहीं पे वो नहीं, तार वगैरह नहीं है, या क्या नाम है खंबे नहीं है। कुछ कॉलोनियां नहीं बनी है, नई कॉलोनियां हुई है, उनमें खंभों की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया पद पे न रहते हुए भी आप अपने मद से लाइट लगवाने का कार्य किए। हाँ, पोल एक हमने ईदगाह पे एक क्या नाम है हमने विभाग के जरिए वो मंगवाई है, विभाग के जरिए ही मंगाई है। एक बहुत बड़ी 6 लाइटों का 6 लाइटों की क्या नाम है लाइट आई है। यानी आपने लगवाने का काम पद पे ना रहते हुए किया है। और देखो इंशाल्लाह 1-2 और भी करेंगे कोशिश, किसी भी दूसरे विभाग से करेंगे
एक दो गाँव में और भी लगवाएंगे पहले ही अभी। अब एक बात, बहुत बड़ी बात इनके द्वारा कही गई कि पद पे ना रहते हुए भी ये ऐसे ऐसे मद लेकर के आते हैं, ऐसा ऐसा पंचायत में विकास के लेकर के, अब लाइटें लगवाने का कार्य किए और भी बहुत सारा कार्य पद पे नहीं है तब ऐसा होता है। जैसे कि क्या नाम है, अभी SIR का काम चला। जी बिल्कुल। उसमें SIR में हमने जो है, मैंने ही अकेले नहीं, पूरी टीम ही, सारी टीम ने पूरे गांव का पूरा सहयोग किया। जिससे फार्म नहीं भरा जा रहा था फार्म भरा, सब चीज की जैसे भी जिस भी तरीके से वो हुआ उस तरीके से सहयोग करा। किसी को घर जाके, अरे आप ये सोचे कि किसी का नाम न कट जाए, कोई हाँ बस किसी उसमें भी किसी का नाम न कट जाए, यानी अपना काम धाम सब छोड़ छाड़ करके बस समाज सेवा में। जी समाज सेवा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। हालांकि हमारी चैनल ये पुष्टि नहीं करती है कि लोग आपको ही वोट करें, ये तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो आपके नजर में अच्छे हो, इनकी सोच अच्छी है और ये तमाम हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और इसी कड़ी में देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज, और भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे और ग्रामीणों का बाइट लेने का भी हम काम करेंगे, और कि इस गांव में किसका क्या सुझाव है वो भी हम लेने का कार्य करेंगे। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन आदित्य के साथ आलोक। महलका पंचायत के एक ग्रामीण मिले हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, इस पंचायत के बारे में जानते हैं कि इस पंचायत की दुर्दशा आखिर क्यों है। यहाँ पे जब हमारी टीम जब आई जमीनी पड़ताल पे, तो यहाँ पे देखने को मिला आपके पंचायत में जल जमाव की समस्या, 6-7 तालाब है जिसे झोड़ बोलते हैं। यहाँ पे झोड़ की स्थिति एकदम नरक जैसा बना हुआ है, नरकीय बना हुआ है। अब इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे। हमारे यहाँ 6-7 तालाब हैं, वो बात सही है, लेकिन उनमें से 5 तालाबों का हमारे यहाँ पानी का निकाल नहीं है। कहीं भी उस पानी का झोड़ के जैसे यही हमारे पीछे सामने वाला झोड़ है, इसका पानी का निकाल नहीं है। पीछे सैनियों में एक झोड़ है, उसका कोई निकाल नहीं है। तो मजबूरी है, लोगों के घरों में से समरसेबिल का पानी चलेगा, झोड़ भरेगा तो रास्तों पे आना, उस झोड़ का कोई निकाल नहीं है तो होना ही है। नहीं, अल्टरनेट व्यवस्था तो किया जा सकता है, उसका कोई ना कोई व्यवस्था या पाइप लगा करके ग्राम पंचायत के माध्यम से स्पेशली उसको खाली करवाया जा सकता है, खेतों में निकाला जा सकता है। ग्राम पंचायत के माध्यम से ही पिछले साल में और इस साल, पिछले साल में 2025 की लास्ट में दोनों झोड़ों को, इसको भी साफ करवा के पाइप से वहां दूसरे तालाबों में पानी डलवाया और इसको भी सारे तालाब साफ कर रहे हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में जो है जल निकासी की व्यवस्था पूर्ण रूप में नहीं है, यानी कि जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ ये तालाब है, इसका रास्ता बनेगा तो दूसरी जगह यहाँ से खाली होके वहां जाएगा, लेकिन जब इसका रास्ता नहीं, कारण यही है जिसके वजह से आपकी पंचायत में नली गली की स्थिति, जल जमाव की स्थिति इसी वजह से कि पानी की निकासी नहीं है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। चलिए हम जानना चाहेंगे, चूंकि अब चुनावी सरगर्मी एकदम चालू हो चुकी है, तो इस कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार लोगों की सोच क्या है, कैसे प्रत्याशी लाना चाहेंगे, किन्हें चुनना चाहेंगे। वो तो लोगों की अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन अब प्रत्याशी मेरे भाई भी हैं। जी बिल्कुल। बड़े भाई जो वर्तमान में प्रधान है असलम कुरैशी, जी, वो फिर अपनी प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब आरक्षण के ऊपर बातें, वो ओबीसी में आती है, सामान्य में आती है, उसी को लेके घमासान मचा हुआ है। जैसे भी सीट क्लियर होगी ये चुनावी माहौल है तो बहुत सारे प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं, लेकिन आपके सोच के मुताबिक कैसे लोग आने चाहिए जो पंचायत को सुचारू रूप से संचालित कर सके। भाई वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, कैसे करता है। मैं खुद प्रत्याशी का भाई हूँ, तो मैं भी ये सोचूंगा मैं जनता मेरे साथ लगे। वर्तमान में प्रधान भी हूं, तो ये सोच रहा हूँ कि पहले से ज्यादा वोट मेरे पास हो। नहीं, लोगों का कुछ सोच होगा ना, मोटो होगा ना कि कैसे लोगों को चुनना चाहिए। आपका क्या सोच है, कैसे लोगों को चुनना चाहिए। अच्छे लोग हो, ग्राम पंचायत का हर चीज में सहयोग करते हो, कंधे से कंधा लगा के गांव के साथ चलते हो, जनता से जुड़े हुए हो, जमीन से जुड़े हुए हो, ना कि आसमान से जुड़े हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि वोट के लिए तो क्या है कि वोट जब चालू होता है तो वोटर आज के डेट में समझिए तो बहुत अच्छे भी और बहुत बुरे भी हैं। हमारे यहाँ कोई अच्छा बुरा नहीं, लेकिन वोटर अच्छे हैं हमारे यहाँ के, खूब बहुत सारे वोटर समझदार हैं। चूंकि हम ये बोलते हैं ना कि कभी कभी बिक जाते हैं दारू शराब व पैसे। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सब भाई बंदी वाली बात है। लेकिन हमारे यहाँ का वोटर बहुत समझदार है, शुरू में कुछ करेगा लेकिन एंड में जो उनको करना है वही करेंगे, यानी एक्चुअल लोगों को ही चुनते हैं बस। अब ये हमारे यहाँ पिछले यहाँ चुनाव था, ये मुस्लिम 3 थे और
हिंदू भाई एक थे हमारे, लेकिन हिंदू भाइयों की वोट हमें मिली है 350 पौने 400। अपना अपना नेचर होता है आदमी का। चूंकि वो बना करके रखे इसलिए हिंदू भाई भी सहयोग किए और फिर आने वाले वक्त में भी हो सकता है, हमें उम्मीद है मिलजुल करके ही चलना चाहिए। से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभी हम दिखा रहे थे महलगांव नहीं सॉरी महलका पंचायत की बातें। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन आबिद के साथ मैं आलोक रंजन, धन्यवाद। अभी हमारी टीम महलका पंचायत में है। महलका पंचायत के तमाम कुछ जनता से हम जानना चाहेंगे कि इस बार उन लोगों की प्रधान पद के लेकर के क्या सोच रखते हैं। इसी कड़ी में यहाँ पे एक भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मुहासिब रिजवी। अच्छा रिजवी साहब, इस बार चूंकि आपके पंचायत में आए तो पंचायत की स्थिति काफी जर्जर देखने को मिली, तो इस बार आप लोगों का सोच क्या है? कैसे प्रत्याशी को लाना चाहते हैं जो इस पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके? बस यही सोच है कि जो भी प्रधान है मतलब पढ़ा लिखा हो और गांव का विकास करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमारे मंजर रिजवी जी आए हैं अच्छा मैदान मंजर में। रिजवी जी मंजार बिल्कुल। मंजर साहब के एकदम सपोर्ट में आप लोग पूरे तरीके से हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? ये मंजर मेरी उसका मामू का लौंडा, भी सपोर्ट किसकी करूंगा और मैं अच्छा अच्छा अच्छा, रिश्तेदार है इसलिए सपोर्ट करेंगे मामू का लौंडा या ईमानदार है इसलिए? ईमानदार है तो बाद में देखी जाएगी जीतने के। जी बिल्कुल मामू का लौंडा जो पहली बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी क्या सोच है? बढ़िया। यही है कि पढ़ा लिखा प्रधान होना चाहिए। वेल एजुकेटेड, हाँ कोई भी हो, हमारे पंचायती व्यवस्था एकदम बना करके। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ताऊ के लड़के हैं मंजर रिजवी साहब जी 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 भाई, ये भी उठ रहे हैं, इनकी सपोर्ट में है हम। अच्छा, लेकिन ये है कि पढ़े लिखे आएंगे तो सोच बदलेगी गाँव की। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जब जाकर अनपढ़ होता है तो अनपढ़ की तरीके से सोच होती है, पढ़ा लिखा कोई आएगा तो अच्छी सोच होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक भाईजान और हैं। क्या नाम हुआ भाईजान जी, आपका? मेरा नाम मुत्तकी रिजवी है साहब। अच्छा रिजवी साहब, इस बार क्या सोच रखते हैं? कैसे प्रत्याशी को लाना चाह रहे हैं? सोच अच्छी है साहब। अभी आपने सुना होगा कि क्या इसका नाम फील्ड जोड़ वोड़ सफाई के बिल्कुल, लिए इतनी गंदगी है कि लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं। लाइट वाइट लगवाई है और 2-4 जगह लगवाने के लिए भी इच्छुक है इनके साथ। अच्छा, अभी कौन लगवाए हैं? मंजर प्रधान। अच्छा मंजर जी लाइट लगवाने का कहते किए हैं। यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी जानते हैं इनका विचार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुस्तजिब रिजवी है। अच्छा रिजवी जी, इस बार किन्हें लाने का सोच रहे हैं? देखिए, इस बार हमें एजुकेटेड प्रधान चाहिए और हम मंजर रिजवी के साथ हैं, वो बढ़कर आ रहे हैं और दिलो जान के साथ चुनाव लड़ाएंगे, साथ हैं साथ रहेंगे। अच्छा ऐसा सोच है आप लोगों का। चलिए हम अभी आपको ग्रामीणों का कुछ हम दिखाए हैं। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन आबिद के साथ मैं आलोक रंजन।